धन्यवाद करेंगे। इस समय हम सब अच्छे पाए जाते, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। इस समय हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में जोड़ा। आज हम सब प्रभु जी अच्छे और स्वस्थ पाए जाते प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का यह सुंदर समय प्रभु जी हमारे जीवन में दे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमें चलाइए, आप परमेश्वर पिता अपने अगुवाई में हमें चलाइए और प्रभु जी हमें लीड कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए प्रभु। हम जो भी है प्रभु आपके बदौलत है प्रभु। प्रभु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु। परमेश्वर पिता हमारे सारे अधर्म, सारे गुनाह प्रभु क्षमा कर। हमारे सोचने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा आप परमेश्वर पिता हमने आपके विरोध में पाप किया, आपके आज्ञा का उल्लंघन किया प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमें क्षमा कर। अपने लहू से आप धोकर प्रभु हमें शुद्ध कर। यीशु का लहू हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। उस लहू जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया, उस लहू के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, लीड कीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब इकट्ठा हुए, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक गीत को गाएंगे, भजले 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 यीशु नाम। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजले यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम,
प्रभु का धन्यवाद हो। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि यीशु का नाम हमारे जीवन के लिए काफी है। आइए हम और एक गीत को गाएंगे, भजतम पावन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए इस गीत को गाएंगे। भजतम पावन यीशु नाम, यीशु
तन पावन यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के Thank प्रभु। you, Jesus. आपका इस समय प्रभु इस जगह पर धन्यवाद। प्रभु आपका स्वागत करते प्रभु। हाँ, प्रभु। आप हमारे मध्य में विराजमान हुए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, अपनी उपस्थिति इस स्थान पर दीजिए प्रभु। हम जहाँ है प्रभु इस स्थान प्रभु अपनी उपस्थिति से भरिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो एक नाम प्रभु हमें दिया गया प्रभु, उस नाम का उपयोग प्रभु उस परमेश्वर पिता यीशु का नाम प्रभु, जो इस सारी सृष्टि में अनोखा अद्भुत नाम है प्रभु, उस नाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि हम प्रभु यीशु के नाम से उद्धार पाए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु इस समय परमेश्वर पिता आपकी आराधना प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं। हमारे मन को, हमारे हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए, उसके नजदीक जाने के लिए। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमें लीड कीजिए। Thank you, Jesus. महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। और सबसे ऊंचा है क्योंकि तू इस जहां पर बनाया है। ओ प्रभु हम तेरे हाथों की रचना है प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम
प्रभु महिमा तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है आनंद तुझको प्रभु आनंद तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, राजाओं के राजा, तेरे नाम के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तेरी सहायता के लिए धन्यवाद। आपने हमें चुना, इस योग्य रखा प्रभु, आपका धन्यवाद। सारा आदर प्रभु हम आपको देते प्रभु जी, क्योंकि हमें इस योग्य बनाया प्रभु। अपने लहू से हमें धोकर आपने शुद्ध किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय आप जहां कहीं भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे हृदय में, या यूं कहिए कि मैंने बच्चों को देखने के बाद मेरे मन में ये मनसा आ गई कि मैं बच्चों के लिए प्रार्थना करूं। इस समय आप जहां कहीं भी है, इस समय आप अपने बच्चों को अपने पास ले लीजिए। आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं हम। इस समय जहां जहां पर भी आप है, अपने बच्चों को अपने पास ले लीजिए। वी आर गोइंग टू प्रे। हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। रुदा नामा सिखारा बाला बाला बा, रुदा नामा सिखारा बाला 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 बा, रुदा नामा सिखारा बाला 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 बा, रुदा नामा सिखारा बाला 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 बा। परमेश्वर पिता, आज की ये सुबह हम धन्यवाद 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 देते प्रभु। तू आकाश और पृथ्वी का करता है, आकाश और पृथ्वी का करता है परमेश्वर। और आज इस सुबह के समय पिता, हम सब परमेश्वर पिता जहां जहां पर भी है पिता, हम जहां जहां पर भी है पिता, अपने घरों में है पिता, ओ प्रभु हम कहीं बाहर गांव में है पिता, और जहां कहीं पिता आज इस सुबह के समय लोग देख रहे पिता इस YouTube चैनल पर परमेश्वर पिता, जब उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास ले रखा है प्रभु जी, इस समय हम यीशु मसीह के नाम से इन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, इन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद रखा है करके प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है कि जब तू माता के गर्भ में रचा जा रहा था, तब से मेरी दृष्टि तुझ पर है करके। और आज इस सुबह के समय प्रभु, जितने बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, जितने बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठे हैं प्रभु, जितने बच्चे आज इस समय प्रभु YouTube चैनल के माध्यम में जुड़े हैं प्रभु, उन सारे बच्चों को प्रभु आप नाम नाम जानते हैं परमेश्वर पिता। और आज इस सुबह के समय आपका दास होने के नाते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारे बच्चों को मैं तेरा दास आशीष देता हूं पिता, आशीष देता हूं पिता, आशीष देता हूं प्रभु जी। और प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी बच्चे पिता जिनके माता पिता
कलीसियाओं से जुड़े हैं प्रभु, भले वो हमारी कलीसिया से जुड़े हो अथवा पिता किसी और कलीसिया से जुड़े हो, उन सारे बच्चों के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु कि ये सारे बच्चे प्रभु आपके भय में अपना जीवन जिए पिता। बाइबल कहती है परमेश्वर पिता कि अंतिम दिनों में परमेश्वर पिता ऐसा होगा कि लोग परमेश्वर पिता भरमाने वाली आत्माओं के अधीन जीवन जिएंगे, प्रेम रहित जीवन जिएंगे, संसार की बातों से भरा हुआ जीवन जिएंगे। लेकिन आज ये 2020 के युग में पिता, जब हम माता पिता अपने बच्चों के तरफ देखते हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, आप हम में से हमारे एक एक बच्चों को पिता आपके भय में जीने के लिए आप सहायता करो, उनके मन को खोलो पिता परमेश्वर, उनकी आंतरिक मन को, आंखों को खोलो परमेश्वर पिता इसी उम्र में, ताकि वो आपके सच्चाई को समझ सके, आपके भय में जीवन जीने पाए प्रभु। संसार और संसार की कोई भी बुराई प्रभु इन बच्चों को अफेक्ट न करने पाए, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा परिणाम न करने पाए प्रभु जी। इन बच्चों के ऊपर दया कर पिता प्रभु। इन दिनों में जब बच्चे परमेश्वर पिता संसार में प्रभु, संसार में रहकर प्रभु अपना जीवन जी रहे प्रभु जी, तो बच्चे अपने माता पिता के प्रभु, अपने माता पिता के ऊपर क्रोध करने वाले नहीं पिता, बच्चे अपने माता पिता के ऊपर क्रोध करने वाले नहीं और ना ही उल्टा जवाब देने वाले प्रभु जी, लेकिन सारे बच्चे प्रभु ईश्वर के भय में, परमेश्वर के भय में जीवन जिए प्रभु जी, अपने माता पिता का आदर करे पिताजी। हम इस संसार में रहे अथवा न रहे, लेकिन हमारे बच्चों के अंत तक आप इन बच्चों के साथ रहो, इनके साथ आप रहो प्रभु जी। इनके जीवन में ये कभी भी पिता आपसे अलग न होने पाए प्रभु जी, बुराई के मार्ग को चुनने न पाए परमेश्वर पिता। इनके जीवन पर आपका आशीष हो पिताजी। जैसा दाऊद कहता है प्रभु जी कि प्रभु उसने कभी किसी धर्मी के बच्चे को भीख मांगते नहीं देखा। हमारे बच्चे प्रभु अपने जीवन में पिता हमेशा सफल रहे, उन्नत रहे, समृद्ध रहे, हम प्रार्थना करते हैं। और हम प्रभु अपने बच्चों के माता पिता होने के नाते हम जहां कहीं भी है अपने बच्चों पर हाथ रखते हैं, और इस समय हमारे बच्चों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष देते हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर का भलाई निरंतर रहे। ये बच्चे मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, ये बच्चे परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करे, ये बच्चे बड़ों का आदर करे, ये अपने माता पिताओं का आदर करे, और इनके जीवन में निरंतर खुदावन की आशीष बनी रहे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हम माता पिता है प्रभु, हमें सहायता कर प्रभु कि हम उनके सामने एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा उदाहरण भरा जीवन जी सके। हमारी सहायता कर। हमारे बच्चों को हम आशीष देते हैं। सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए इस समय ऑफरिंग का, और इस समय हम अपने अपनी भेंट परमेश्वर को देंगे। एक गीत के द्वारा हम अपने अपनी भेंट Yeshua,
प्रेज द लॉर्ड। हम आप सभी का रोही चर्च गोंदिया यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। आइए इस समय हम सूचना की तरफ जाएंगे। पहली सूचना इस प्रकार है कि यूट्यूब चैनल में चैट सेक्शन चालू है, तो आप अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं उसमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरी सूचना इस प्रकार है कि इस हफ्ते मंगलवार दिनांक 25 अगस्त को बहन अदिति तांबे इनका जन्मदिन है। तो आइए हम इस समय भाई गोल्डी के साथ ऑफरिंग और बहन अदिति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम एक मन होकर इस समय दुआ में चलेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे मिलकर के ऑफरिंग के लिए और अदिति के बर्थडे के लिए। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ईश्वरों के परमेश्वर पिता, इस समय सारी कलीसिया मिलकर एक मन होकर यीशु के नाम से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं राजा। और प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं इस समय विशेष करके इस भेंट के लिए पिता, इस भेंट को तू आशीष कर परमेश्वर पिता। प्रभु जिन हाथों ने प्रभु कमी घटी से इस पे भेंट बोया है परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल आने दे यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। और प्रभु इनके सारे खते भंडार भरे रहे परमेश्वर पिता। और प्रभु जिन हाथों ने बोया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में पिता मलाकी 3:10 की सारी आशीष को हम यीशु के नाम से रिलीज करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता उनके हर एक परिवारों में, हर एक घरों में परमेश्वर पिता अपनी बरकत दे परमेश्वर पिता, ताकि कोई भी कमी घटी पिता परमेश्वर के जीवन में न पाई जाए परमेश्वर पिता। प्रभु उनकी तू सुधी ले परमेश्वर पिता। और खुदावन उनके जीवन में प्रभु जो भी जरूरत है परमेश्वर पिता, वो भजन संहिता 20:4 के अनुसार पिता उनकी युक्तियां, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारी बहन अदिति के लिए पिता परमेश्वर पिता। तो अदिति को ब्लेस कर परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू उन्हें प्रभु गर्भ में ही हमको परमेश्वर गर्भ से ही जानता है परमेश्वर पिता। प्रभु इस बेटी को तूने अब तक संभाल के रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस बेटी के जीवन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारी कलीसिया मिलकर पिता इस बेटी को परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं परमेश्वर पिता। ये बेटी परमेश्वर पिता दिन प्रतिदिन तेरे उद्धार में पिता, तेरी पहचान में पिता और तेरी आग में परमेश्वर और बढ़ती जाए पिता यीशु के नाम से। और पिता मैं दुआ करता परमेश्वर पिता इस बहन के परमेश्वर पिता तू भविष्य को ब्लेस कर पिता परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करता परमेश्वर पिता ये बहन निरंतर तेरी अगुवाई में बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रभु इस बहन को हम तेरे लहू में छिपाते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु जब ये बहन अपना नए साल की शुरुआत करने जा रही है पिता परमेश्वर पिता, तेरे ताजा इसको मस्सा कर परमेश्वर पिता। ये बहन को ताजा मस्सा कर अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, ताकि ये बेटी परमेश्वर पिता इस संसार में तेरा गवाह बनकर जीने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु इस बेटी को पिता आत्मा प्राण शरीर देह प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता। इस बेटी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम ये विश्वास करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन बड़ी दया से गणकर पिता। सब कहेंगे मिलकर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर भला है, अच्छा है, जिसने अब तक हम सबको संभाला है। मैं फिर से एक बार रोही चर्च यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम सभी ने एक बार फिर से अपने मनों को जब तैयार किया है तो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आप जहां कहीं पर भी है अपनी आंखें बंद करें और हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए।
प्रिय प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्यारे परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप एक बार फिर मुझसे और हम सबसे बातचीत करने वाले हो प्रभु जी। आगे के सारे वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए, हमें आशीष दीजिए प्रभु, और हमारे जीवन की उन्नति होने दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, लगातार हम YouTube चैनल पर अपने चर्च को ले रहे हैं, और हम प्रभु की स्तुति भी करते हैं कि हम परमेश्वर की दया से बड़े अच्छे रीति से सब कुछ हो रहा है। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखे सुने। तो आइए आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता इसका 48 अध्याय और इसका 14 पद निकाल लीजिए। साम 48 वर्सेस 14। आइए इस समय हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। इसका मतलब यह हो जाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारा अगुवा है, और वो चाहता है कि जब तक हम इस संसार में हैं वो हमारी अगुवाई करे। प्रियो, जब हम परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताते हैं या जीते हैं, तो बाइबल बताती है कि हम सफल और संपन्न लोग कहलाए जाते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है। परंतु हम सबके जीवनों में एक बड़ी समस्या है कि हम प्रभु क्या कह रहे वो हम समझ नहीं पाते। ये आप ही की नहीं, ये मेरी भी समस्या है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार का पॉल्यूशन है, मतलब अलग अलग प्रकार की बहुत सारी आवाजें हैं, जहां पर हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल भी नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत बार लोग इसमें सफल हो जाते हैं, परंतु बहुधा इसमें असफल हो जाते हैं। पिछले दिनों में जब मैं इसके विषय में विचार कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तब मेरे मन में जो बातें आई वो आज आपके साथ में बांटना चाहता हूं। जीवन में बार बार छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। जीवन में बार बार छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और यह स्वाभाविक है कि विश्वासी लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय करना चाहते हैं। हमारे जीवन में ऐसे सभी समयों में कुछ खरीदारी की चीज हो या कुछ बड़े डील्स हो, बड़ी वस्तुओं के साथ व्यवहार करना हो, या हमारे जीवन में बच्चों के विवाह का संबंध हो, नौकरी का संबंध हो, यहां से दूसरे जगह ट्रांसफर की बात हो, कहीं स्थापित हो जाने की बात हो, हर जगह पर हमको निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटे बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। और स्वाभाविक है कि एक विश्वासी होने के नाते हमारे हृदय में यह इच्छा होती है कि हम प्रभु की इच्छा को पूर्ण करें, या प्रभु क्या चाहते हैं वो इच्छा मुझ पर प्रकट हो, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय कर सकूं। आमीन। ये हम सब चाहते हैं, परंतु भजन संहिता 48 पद कहता है प्रभु भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंतिम समय तक वो हमारी अगुवाई करे। वो चाहते हैं आपकी और मेरी अगुवाई करना। प्रियो, और एक वचन भजन संहिता इसका 31 अध्याय और इसके 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों का ये कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अगुवाई को प्राप्त करें। प्रभु तो चाहते हैं कि जीवन के अंतिम समय तक
मेरी और आपकी अगुवाई करे। परंतु यहां पर भजनकार 31 अध्याय इसके 3 पद में कहता है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करना चाहिए करके। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर से विशेष निर्देश पाने की आवश्यकता के कारण हमें केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करना होता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने अपने लिए चेले चुना, 12 चेले चुना, बाइबल बताती है कि उन्होंने पूर्ण रात्र प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपने लिए 12 ऐसे चेलों को नियुक्त किया परमेश्वर पिता की अगुवाई में। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की अगुवाई में हो और परमेश्वर से विशेष निर्देश पाने की आवश्यकता के कारण परमेश्वर से हम चाहते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे और इसके कारण हमें केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करना है जो उसने हमें पहले ही दे दी है। आज मैं आपको अगुवाई के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाला नहीं हूं, लेकिन जो बातों ने मुझे बहुत आशीषित किया वही बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। खास करके जब हम परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की अगुवाई में अपना जीवन जिए, तो यह ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो मुझे ध्यान में रखना है या पहले जिस निर्देश का मुझको पालन करना है वो है परमेश्वर की आज्ञाओं का। मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं जिसे परमेश्वर ने मुझे पहले ही दे दिया है, जब मैं उसके आज्ञाओं का पालन करता हूं, यदि लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है। अगर हम अगुवाई प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और हमको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। रीड इफिसियों की किताब इसका 4 अध्याय। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। इफिसियों इसका 4 अध्याय, यहां 4 अध्याय के इफिसियों 4 अध्याय के 25, 28 और 32 पद में बाइबल कहती है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। उसके बाद 28 कलम कहती है कि चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। 32 पद कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। इसका मतलब यह होता है कि आप और मैं अगर परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और परमेश्वर की आज्ञा मुझे मालूम होना चाहिए ये बाइबल में दी गई है। मेरे प्रियो, 2 तिमोथी की किताब इसका 3 अध्याय और इसका 15 वचन से लेकर 17 पद तक बाइबल यूं कहती है। 2 तिमोथी इसका 3 अध्याय और इसके 15 से 17 पद में कहती है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए
तत्पर हो जाए। बाइबल यहां पर कहती है कि यदि हमको परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताने के लिए हमको इच्छा है, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर निर्णय में परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, तो सबसे पहले मुझे और आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। मुझे मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या कहती है। पवित्र शास्त्र बाइबल की मुझे जानकारी होना चाहिए। जब मुझे उसकी जानकारी होती है तो मैं परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की अगुवाई को समझ सकता हूं। आमीन। यूहन्ना 13 अध्याय और इसका 17 पद क्या कहता है, देखिए। यूहन्ना इसका 13 अध्याय, यूहन्ना इसका 13 अध्याय और इसका 17 पद क्या कहता है। यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना का 13 अध्याय और इसके 17 पद में लिखा हुआ है कि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तुम ये बातें जानते हो। अगर हम अगुवाई चाहते हैं तो हमको आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, और आज्ञाएं हमको दे दी गई है। हमको बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाएं मिलती है। जब हमको आज्ञाएं मालूम होती है तब हम परमेश्वर की मनसा और इच्छा भली भांति मालूम कर सकते हैं। जब लोगों में बाइबल की बातों के प्रति समझ बढ़ती है तो धीरे धीरे उनका विचार बदल जाता है। जब बाइबल की बातों के प्रति समझ बढ़ती है, जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, जब बाइबल की जानकारी लेते हैं, तो धीरे धीरे बाइबल की बातों के प्रति समझ बढ़ती है, तो धीरे धीरे हमारा विचार भी बदलना शुरू हो जाता है। विचारों में, हमारे सोच में परिवर्तन आता है। वे उन बातों को समझने लगते हैं जिनके प्रति बाइबल में सीधा निर्देश नहीं दिया गया। कई बार लोग हमको पूछते हैं कि पास्टर साहब हमने क्या करना चाहिए, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हमको पवित्र शास्त्र बाइबल पता होती है, जब परमेश्वर की आज्ञाएं मालूम होती है, तो हमको परमेश्वर का मन भी मालूम हो जाता है, परमेश्वर की इच्छा भी मालूम हो जाती है, क्या मैं सही दिशा में हूं क्या, यह भी मालूम हो जाता है। और इतना ही नहीं, उन बातों को समझने लगते हैं, हम उन बातों को भी समझने लगते हैं जिनके प्रति बाइबल में सीधा निर्देश नहीं दिया गया। अर्थात बाइबल में सीधा उस विषय पर कोई भी चर्चा दिखाई नहीं देती, परंतु इनडायरेक्ट उसका वर्णन बाइबल में है। जब हम परमेश्वर के वचनों को जानने लग जाते हैं, धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती है और हम उन बातों को भी समझने लग जाते हैं जिनके विषय में बाइबल में सीधा निर्देश नहीं दिया गया है, सीधा निर्देश नहीं दिया गया है। कई बार कलीसिया में आपने अनुभव किया होगा कि लोग हमको पूछते हैं कि पास्टर साहब क्या मैंने ये करना चाहिए क्या पास्टर साहब मैं ऐसा करूं क्या, क्योंकि उनको बाइबल में इसका वर्णन नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप पवित्र शास्त्र से जब हम रूबरू हो जाते हैं, जब उनके बारे पवित्र शास्त्र को हम जानने लग जाते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारी समझ को खोलता है और जो बातें सीधी निर्देश के रूप में नहीं भी लिखी गई है, फिर भी वो बातें हमको समझ में आने लग जाती है कि मैंने इसके विषय में कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। परमेश्वर हमारे मन परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से परिवर्तित हो जाते हैं। इससे हमें सहायता मिलती है कि वे परमेश्वर की इच्छा को जाने और वही कार्य करें जिससे उसे प्रसन्नता होती है। मतलब जब हम परमेश्वर के वचनों को जानने लग जाते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं को आज्ञाओं में जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मन परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से परिवर्तित हो जाते हैं। वचन जब हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा उन वचनों को लेकर हमारे अंदर एक परिवर्तन लेकर आ जाता है। इससे हमें सहायता मिलती है कि
परमेश्वर की इच्छा को जाने और वही कार्य करे जिससे उससे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, रोमियो 12:2 कहता है, अगर हम पढ़कर देखेंगे, रोमन्स 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जब परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को जानने लग जाते हैं, तो हम जो बातें बाइबल में सीधे तौर पर नहीं लिखी गई, उन बातों की समझ भी हमको मिल जाती है कि हमने करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचनों को हमारे अंदर बसाते हैं, तब पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन लाता है, जिसके द्वारा हमको ये सहायता मिलती है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सके और उसको खुश कर सके। इतना ही नहीं, बाइबल कोलोसियन 1 अध्याय और इसके 9 और 10 पद में कहती है, कुलोसियों की किताब इसका 1 अध्याय और 9 और 10 पद में बाइबल कहती है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहां पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हम हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को समझने लग जाते हैं। उसी में कुलोसियों के किताब के पत्री में 3 अध्याय और 10 पद में बाइबल कहती है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर आते हैं, पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे अंदर एक परिवर्तन लाता है और हम धीरे धीरे परिवर्तित हो जाते हैं। ना सिर्फ हम परमेश्वर की इच्छा को मालूम करने के लिए, ना सिर्फ अपने जीवन में निर्देश और अगुवाई के लिए, परंतु हम बदलते भी जाते हैं। आमीन। यूहन्ना 16 अध्याय और 13 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना इसके 16 अध्याय और इसका 13 पद ऐसा कहता है। 16 अध्याय का 13 पद कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन बसता है, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है परमेश्वर की इच्छा, मनसा और उसकी अगुवाई को समझने के लिए। कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो मेरे हृदय को बड़े गहराई से स्पर्श की, मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर पहला कुरिन्थियों इसका 16 अध्याय और 9 पद लिखता है। पहला कुरिन्थियों इसका 16 अध्याय, पहला कुरिन्थियों इसका 16 अध्याय और इसका 8 और 9 पद कहता है, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। पौलुस कहता है कि पिन्तेकुस्त तक मैं इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। कभी कभार जीवन में परिस्थितियां सरल होती है। मैंने कई बार ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से की है कि प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे लिए सारी बातें सरल बना दो, मतलब मेरे लिए रास्ता खोल दो, सरल बना दो, अनुकूल बना दो परिस्थिति को। तो यहां पर पौलुस जो है वो यहां पर कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। इसका मतलब है कि जब परिस्थितियां समतल है, अनुकूल है, तो ये परमेश्वर की इच्छा के तरफ इशारा करती है। ये परमेश्वर की इच्छा के तरफ क्या करती है? इशारा करती है। कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में सुअवसर देता है परमेश्वर,
दरवाजा खोल देता है, वो ये दर्शाता है कि उसकी ये इच्छा है। परंतु सेम टाइम पर एक्ट्स मतलब प्रेरितों के काम, इसका 16 अध्याय और इसके 6 और 7 पद में बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और इसके 6 और 7 पद में बाइबल कहती है, वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, और क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। कुरिन्थियों की पत्री में हमने पढ़ा कि रास्ता सरल है, समतल है। कभी कभार परमेश्वर हमारे लिए परिस्थिति को अनुकूल बनाता है, ये दिखाता है ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन प्रेरितों के काम इसके 16 अध्याय और इसके 7 और 8 पद में यहां पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां विरोध वाली है। यहां पर परमेश्वर मना कर रहा है। क्या कर रहा है? वचन सुनाने से मना कर दिया पवित्र आत्मा ने। तो कभी कभी परमेश्वर रास्तों को खोलता है अपनी इच्छा के, अगर उसकी इच्छा है तो रास्ते हमारे लिए सरल हो जाते हैं, और कभी कभी परमेश्वर दरवाजों को बंद भी कर देता है। वो दर्शा देता है कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। कभी कभी वह द्वार बंद करता है और सुअवसर देने से इनकार कर देता है। सुअवसर नहीं देता, वो इनकार कर देता है। ये हमारे लिए एक इशारा हो जाता है कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है करके। परंतु परिस्थितियां सदैव अपने आप में निर्देश देने वाली नहीं होती। याद रखिए कि परिस्थितियां हमेशा निर्देश देने वाली नहीं होती। कभी कभार परिस्थितियां, रास्ता खुला है, ये प्रभु की इच्छा है, अनुकूल परिस्थिति, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु चाहता है कि मैं ये करूं, या प्रभु चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। कभी कभी परमेश्वर द्वार बंद कर देता है, ये दर्शाने के लिए कि प्रभु की इच्छा नहीं है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता, सदैव अपने आप में निर्देश देने वाले नहीं होती। हर समय ऐसा होने से नहीं समझना कि ये प्रभु की इच्छा है और नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल मतलब सकारात्मक परिस्थितियां उस मार्ग में बढ़ने के लिए प्रलोभन भी दे सकती है। कभी कभार परिस्थितियां अच्छी है, हम सोचेंगे कि ये प्रभु की इच्छा है, चलो चल पड़ते हैं, लेकिन कई बार ये प्रलोभन भी दे सकती है। ये परिस्थितियां हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, दरवाजा खुला है, तो ये हमारे लिए प्रलोभन भी दे सकती है। कभी कभी हमारे लिए प्रलोभन दे सकती है जो अत्यंत सरल और समतल दिखाई देता है, सरल रास्ता है। यह हमारे लिए कभी कभी धोखादायक भी हो सकता है, क्योंकि बाइबल स्वयं कहती है कि मनुष्य को एक मार्ग है जो मनुष्य को सरल दिखाई देता है, अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका अंत मृत्यु होता है। कभी कभार परिस्थितियां सरल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रभु की ही इच्छा है। हां, हमने पढ़ा कुरिन्थियों की किताब में कि प्रभु कभी कभी द्वार खोलता है अपनी इच्छा को सम्मिलित करने के लिए या बताने के लिए। कभी कभी दरवाजा बंद भी करता है कि यह प्रभु की इच्छा नहीं है करके। लेकिन हमेशा ऐसा होना मतलब ये परमेश्वर का निर्देश नहीं होता। हमेशा प्रभु इसी तरह अगुवाई नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी परिस्थितियां अच्छी रहेगी लेकिन वो नाश के तरफ हमको लेकर चले जाएगी। हम सोचेंगे कि ये प्रभु की इच्छा है इसीलिए परिस्थितियां बिल्कुल खुली है। नहीं, कभी कभी परिस्थितियां प्रलोभन भी दे सकती है। नकारात्मक वातावरण उस पथ पर बढ़ने से हमें रोक सकता है जो हमें अच्छा नहीं दिखाई देता है। कभी कभी परिस्थितियां में रुकावट आ जाती है, कभी कभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, मतलब विरोध करने वाली होती है। वातावरण बिल्कुल विरुद्ध होता है, उस पथ पर बढ़ने से हमें रोक सकता है। मतलब हम इस मार्ग से जाना चाहते हैं लेकिन उसमें रुकावटें ऊपर रुकावट, रुकावटों पर रुकावट आ सकती है जो हमें अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। कई बार जो मार्ग हमको अच्छा नहीं दिखाई पड़ता, उस पथ पर बढ़ने से हमको रुकावटें आ सकती है, उस पर हमको रुकावटें आ सकती है। जेम्स याकूब क्या कहता है, देखिए याकूब 1 अध्याय
इसके दूसरे, तीसरे और 14वें वचन में। याकूब इसके पहला अध्याय इसके 2, 3 और 14 पद में। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 14 पद, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या कहती है बाइबल यहां पर? कभी कभी वातावरण बिल्कुल उल्टा होता है। नकारात्मक वातावरण उस पथ पर बढ़ने से हमें रोक सकता है। जब रुकावटें आती है तो हम रुक जाते हैं, जो हमें अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए नुकसान लेकर आ सकता है, मेरे लिए नुकसान लेकर आ सकता है। किसी विशेष कार्य के लिए परिस्थितियां परमेश्वर की ओर से निर्देश नहीं हो सकती यदि वह कार्य बाइबल की शिक्षा के प्रतिकूल होता है। देखिए, किसी विशेष कार्य के लिए अगर हम प्रभु की अगुवाई चाहते हैं तो किसी विशेष काम के लिए परिस्थितियां परमेश्वर की ओर से निर्देश नहीं हो सकती। मतलब हम सीख रहे हैं कि अगुवाई के बारे में हम सुन रहे हैं कि यदि परिस्थितियां सुंदर है, सरल है, दरवाजा खुला है, तो कभी कभी यह प्रभु की इच्छा दर्शाता है। कभी कभी रुकावट दिखाई देती है तो प्रभु नहीं चाहते कि हम उस मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन कभी कभार परिस्थितियां यदि खुली है तो हमको जांचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं वो हमको प्रलोभन तो नहीं दे रही। कभी कभी परिस्थितियां नकारात्मक होती है जो हमें अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। हमें ऐसा लगता है कि यह प्रभु की इच्छा नहीं है इस मार्ग पर। परंतु किसी विशेष कार्य के लिए परिस्थितियां परमेश्वर की ओर से निर्देश नहीं हो सकती। हमेशा हमको इस पर निर्भर नहीं रहना है कि परिस्थितियां समतल रहेगी तो प्रभु की इच्छा है, और परिस्थितियों में रुकावट है तो यह प्रभु की इच्छा नहीं है यदि वह कार्य बाइबल की शिक्षा के प्रतिकूल होता है। मतलब कई बार हमको रास्ता सरल दिखाई देता है, परंतु हो सकता है कि वो परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार न हो। परमेश्वर, एक वचन हम पढ़ेंगे जो मुझे बहुत ही मेरे हृदय को स्पर्श किया, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल इसका 26 अध्याय और इसका 7, 8 और 9 पद। पहला शमूएल 26 अध्याय 7, 8 और 9 पद। अतः दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। ठीक है, शाऊल, हमको पिछली कहानी पता है कि शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, दाऊद भाग रहा है, और दाऊद और अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए जहां पर शाऊल और उसके सैनिक थे, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है। शाऊल का भाला एक तरफ है, दोनों के बीच में एक जंग छिड़ गई है, और अब्नेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। सारे सैनिक भी बिंदास है। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़े। अभिषेक क्या बोलता है दाऊद को? बोलता है कि तेरा शत्रु तेरे सामने है, तू भाला इस रीति से मार कि उसको इस तरह से भोग, इस तरह से मार कि आर पार होकर जमीन में घुस जाए। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर
हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। अभी इस घटना में दाऊद के सामने परिस्थिति बिल्कुल सरल है। दाऊद ये भली बात जानता है कि शाऊल के मृत्यु के पश्चात परमेश्वर चाहता है कि दाऊद राजा बन जाए। परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल है, कोई विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं है, दरवाजा बंद नहीं खुला है। लेकिन दाऊद एक बात पर मनन कर रहा है, मैं समय के पहले, परमेश्वर के समय के पहले मैं कोई भी अधिकार को छीनूंगा नहीं, क्योंकि इस समय शाऊल राजा है। और वो ये भी कहता है कि प्रभु ने उसको, परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया है, वो अभिषिक्त है परमेश्वर का, मैं उस पर हाथ भी नहीं उठाऊंगा। परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल है, विरोध नहीं है, रुकावट नहीं है, दरवाजा खुला है। चाहे तो दाऊद मार सकता था। जब मैंने ये वाली घटना पढ़ा, मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, और वो ये है, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग बाह्य रूप से नियंत्रित हो। देखिए, हमने पढ़ा कि कई बार रास्ता क्लियर है, प्रभु की इच्छा है, कई बार रास्ते रुकावट है, नहीं ये प्रभु की इच्छा नहीं है, लेकिन कई बार रास्ता खुला है, हो सकता है कि वो हमको प्रलोभन दे और आखिर में हम नाश के तरफ जाए। हो सकता है कि रुकावटें आए, मार्ग अच्छा नहीं लग रहा, रुकावट पर रुकावट है। लेकिन पहले शमूएल की पुस्तक जब मैंने पढ़ा और जब ये वाली घटना पढ़ा, मेरा हृदय छिद गया। वहां पर क्लियर समझ में आता है, दरवाजा खुला है, परिस्थिति अनुकूल है, फिर भी दाऊद स्टेप नहीं उठाता। ना तो समय के पहले राजा बनता है और ना ही परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अनाज्ञाकारिता का रास्ता अपनाता। अगर ऐसा होता तो दाऊद शायद एक गलत रास्ते से राजा बन गया होता। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं, आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। आज्ञा पालन महत्व है। परमेश्वर के वचन को समझिए, परमेश्वर के वचन को जानिए। ये वचन मुझे खरे मार्ग में चलाएगा और खरे मार्ग में मैं भली बाती समझ सकूंगा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की अगुवाई को अच्छे से जान पाऊंगा। मेरे प्रियो, हमने इफिसियों की 4 अध्याय 25, 28, 32 पद में पढ़ा, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, क्षमा कर। क्यों? क्योंकि ये जो मार्ग है, ये प्रभु की इच्छा वाला मार्ग है, ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता वाला मार्ग है। और दाऊद ने यही आज्ञा का पालन किया और परिस्थितियां समतल थी, परिस्थितियां अनुकूल थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ये परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग बाह्य मतलब बाहरी रूप से नियंत्रित हो, वरन वह चाहता है कि उसकी आत्मा लोगों के मनों को यीशु के स्वभाव में ढालकर नया बना दे। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम बाहरी रीति से हम अगुवाई में चले। प्रभु चाहता है, वरन वह चाहता है कि उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा लोगों के मनों को यीशु के स्वभाव में ढालकर नया बना दे और वे अपने आंतरिक स्वभाव से नियंत्रित हो। प्रभु चाहते हैं कि हम आंतरिक रीति से निर्णय ले, आंतरिक रीति से इस बात की समझ रखें कि प्रभु की इच्छा क्या है। आइए हम 2 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। भजन संहिता इसका 32 अध्याय, भजन संहिता इसका 32 अध्याय और इसका 8 और 9 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चरों के समान न बनो
जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। इसका मतलब यह होता है परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पशु के समान चलने वाले बने, हमारा आत्मा की अगुवाई में हम चले, ये प्रभु चाहते। हम शरीर के द्वारा या जानवरों के द्वारा, जानवरों के समान हम अपने जीवन में अगुवाई न प्राप्त करें। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4 अध्याय और इसका 22 से 24 पद। इफिसियों 4 अध्याय 22 से 24 पद। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्वों को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आज खत्म करते करते मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज्ञा पालन ये एक उत्तम मार्ग है। मैं परमेश्वर की अगुवाई को समझ सकता हूं, परमेश्वर की मनसा को समझ सकता हूं और परमेश्वर के अगुवाई में जीवन बिता सकता हूं। यह हमारा सवाल है कि मुझे परमेश्वर की अगुवाई नहीं समझ में आती, मुझे परमेश्वर की अगुवाई नहीं समझ में आती। आज एक तरीका है, मैंने परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करना है और आज्ञा पालन करते समय मुझे यह ध्यान देना है कि मैं जानवर पशुओं के समान नियंत्रित न हो, मेरी आत्मा मुझे नियंत्रित करे, मुझे परमेश्वर का वचन पता रहे और वो वचन मेरी अगुवाई करे। दरवाजा खुला है तो ये परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है, दरवाजा बंद है तो परमेश्वर के इनकार को दर्शाता है। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि दरवाजा खुला है तो ये प्रभु की इच्छा है या दरवाजा बंद है तो ये प्रभु की इच्छा नहीं है। जरूरी नहीं कि इसी तरह हम नियंत्रित हो। इसीलिए किसी विशेष कार्य के लिए परमेश्वर के परिस्थितियां परमेश्वर की ओर से निर्देश नहीं हो सकती और इसीलिए परमेश्वर के वचन में जीना हमको है और वो वचन का पालन करना है, वो परमेश्वर की अगुवाई के लिए हमारी मदद करता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। रुदा नामा सिखारा बालाबा, रुदा नामा सिखारा बालाबा। परमेश्वर पिता, आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, संसार में रहकर पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम पशुओं के समान शरीर के नियंत्रण में मत चलो, परंतु आत्मा की अगुवाई में चलो। और आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए मुझे आपके वचनों की जानकारी होना है। जब मुझे आपके वचनों की जानकारी होती है तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है उन वचनों को लेकर किस तरह प्रभु की इच्छा में मैं चलूं। और इसलिए आज हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हम जहां कहीं भी है, हम में से हरेक को आप आशीषित कीजिए। हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।